हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। नोबिता मेरा अरे सबसे दिन भर अच्छा दोस्त कार्टून है। बंद करो, सोने चलो जल्दी। बंद कर दूंगा, पर मुझे आपसे कहानी सुननी है। अरे हाँ, कहानी सुना दूंगी, जल्दी आ जाओ। एक गांव में एक पुजारी रहता था। वैसे तो पुजारी पूरा दिन भगवान की पूजा पाठ में लगा रहता था, पर वह स्वभाव से काफी लालची, घमंडी और छुआछूत मानने वाला था। पंडित जी, अम्मा ने संदेशा भिजवाया है कि सोमवार को कथा है, उसमें आपको आना है। अम्मा से कहना अब 1100 में कुछ नहीं होता, 5100 लगेंगे तभी आ पाऊंगा। पंडित जी, काफी समय से मन दुखी है, मैं मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैंने तुमको पहले भी बताया है ना, तुम्हारे समाज के लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे पंडित जी, आप वही पुरानी चीजों में पड़े हैं। कुछ युवा आपसे भी बढ़िया कथा वांचने लग गए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी जैसी संस्कृत इस गांव में तो क्या, पूरे इस शहर में कोई भी नहीं जानता। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में एक चोर रहता था, जिसका नाम था बिरजू। वैसे तो बिरजू चोरी करता था, लेकिन वह दयालु था। साथ ही उसे इस बात का एहसास था कि जो वो कर रहा है वह ठीक नहीं है, इसलिए वो भगवान से माफी भी मांगता था। साथ ही वह गरीबों के यहाँ कभी चोरी नहीं करता था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, मैं जल्दी से अनाज की बोरी लेके भाग जाता हूँ। अरे मम्मी, बहुत भूख लगी है, खाना कब बनेगा? अरे भूख लगी है मम्मी, खाना दो। हाँ, खाना बन रहा है। अब इनको कैसे बताऊं कि घर में अनाज का एक दाना नहीं है। जब तक ये सो नहीं जाते, ऐसे ही पानी डालती रहूंगी तवा में, ताकि छन छन की आवाज से इनको लगे खाना बन रहा है और थोड़ी देर में सो ही जाएंगे। आज भी ये बच्चे बिना खाए सो गए। भगवान कितना बेरहम है। भगवान ऐसी गरीबी किसी को न दिखाए। मेरे घर में तो फिर भी अभी 1-2 दिन के लिए अनाज है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मैं अनाज का ये बोरा यहीं पे छोड़ जाता हूँ। अरे ये बोरी कैसी? अरे ये बोरी यहाँ कैसे आ गई? यहाँ आसपास तो कोई नहीं दिख रहा। जरूर भगवान ने यह हमारे लिए भेजा है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। मैं अभी बोरी खोल के देखती हूँ, इसमें क्या है। हे भगवान, इतना ज्यादा अनाज! अब मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। कुछ समय बाद बिरजू और पुजारी की मृत्यु हो जाती है। दोनों को ही यमदूत धर्मराज के दरबार पे ले जाते हैं, जहाँ इस बात का फैसला होना है कि किसी स्वर्ग के लिए और किसी नरक के लिए भेजा जाना है। अरे बिरजू, इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं कि स्वर्ग तो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मैंने पूरे जीवन में पूजा पाठ की है। पूरे गांव में मुझसे ज्यादा संस्कृत का ज्ञाता भी कोई नहीं है। पुजारी जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने पूरी जिंदगी चोरी की है, तो मैं नरक का हकदार हूँ और आप स्वर्ग के। धर्मराज के यहाँ इस बात का फैसला हो चुका है कि बिरजू तुम स्वर्ग के लिए जाओगे और साथ ही पुजारी जी आप नरक के लिए जाएंगे। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ पुजारी जी, आपने भले ही पूरी जिंदगी भगवान की पूजा पाठ की हो, लेकिन आपके जो कर्म थे वो अच्छे नहीं थे। आपके अंदर अहंकार, भेदभाव और लोभ कूट कूट कर भरा है। यहाँ तक कि इस दरबार में भी आप अपने को ही सबसे ऊंचा मान रहे थे। वहीं बिरजू, भले ही तुम एक चोर हो, लेकिन तुम हमेशा से ही एक नेक दिल के इंसान हो। तुम्हारे अंदर दयालुता है। तुमने कभी किसी को कष्ट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा कि चोरी करना अच्छी बात है, बल्कि यह बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा होता है
कि आप एक इंसान के तौर पे कैसे हैं और जो भी काम आप करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। और इस तरह से बिरजू स्वर्ग के लिए और पुजारी नरक के लिए चले जाते हैं। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपका उद्देश्य सही है तो साधन मैटर नहीं करता है। बाहरी कर्मकांड से ज़्यादा यह बात मायने रखती है कि एक इंसान के तौर पे आप कैसे हैं। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, आपके कर्मों के अनुसार आपको तो फल मिलेंगे ही। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से और कहानियों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम। चलो छोटू सो, अब कल स्कूल जाना है ना।